Good morning, my dear students. Today we are going to learn the chapter number 7 in history, new questions and ideas. Means in this chapter we are teaching of Buddha and Mahavir. Teaching of Buddha. Gautam Buddha was one of the greatest religious teacher that the world has seen. हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध एक ग्रेटेस्ट रिलीजन टीचर थे पूरी दुनिया में एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म. उन्होंने बुद्धिज़्म रिलीजन का फाउंडर मतलब बनाया है. वो बुद्धिज़्म के फाउंडर है. अ रिलीजन दैट इज़ पॉपुलर इन बर्मा, चाइना, जापान, थाईलैंड एंड अदर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज. मतलब ये जो रिलीजन है वो ये कंट्री में होता है. नाउ द बर्थ ऑफ बुद्धा. बुद्धा वॉज बोर्न इन 563 BC as a Siddharth, the prince of कपिलवास्तु in नेपाल. कपिलवास्तु करके एक गांव था नेपाल में. वहाँ पे एक लड़के का बोर्न हुआ था जो कि वो बुद्धा था. लेकिन बुद्धा का से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था जो कपिलवास्तु में प्रिंस था. बुद्धा's फादर शुद्धोधन वॉज द किंग ऑफ शक्य. बुद्धा's मदर वॉज नेम्ड माया. ठीक है, उसके पापा का नाम शुद्धोधन था और मम्मी का माया. माया डेड 7 days आफ्टर हर सन्स बर्थ. मतलब बुद्धा के जन्म के बाद 7 दिन के बाद उनकी मम्मा जो थी वो एक्सपायर हो गई थी. द चाइल्ड वॉज ब्रॉट अप माया सिस्टर महा प्रजापति हु बिकेम हिज फोस्टर मदर. मतलब उसके बाद उसकी जो मम्मा की बहन थी यानी मासी थी जिसका नाम था महाप्रजापति, उन्होंने उनको बड़ा किया. द नेम सिद्धार्थ मीन्स विश फुलफिल्ड. नाउ सिद्धार्थ का मीनिंग क्या होता है? विश फुलफिल्ड होना और वन हु हैज अकम्प्लीज्ड हिज गोल. यानी कोई अपने गोल को कंप्लीट करता है उसका मीनिंग होता है विश फुलफिल्ड. It was predicted that Siddharth would give up all the worldly pleasures and follow a simple life. सिद्धार्थ ने अपनी पूरी लाइफ बहुत सिंपल तरीके से स्पेंड की है. नाउ रेन्यूशेशन. नाउ शुद्धोधन apprehended that his son may become a recluse and turn away from the world if he was left to himself. सिद्धार्थ was married off at the age of 16. मतलब जब वो 16 साल के थे तब उन्होंने शादी कर ली. एंड his wife name was यशोधरा and he had a son named राहुल. ठीक है, उनका एक लड़का भी था जिसका नाम था राहुल. एंड वन डे ही वेंचर्ड आउट ऑफ द पैलेस एंड सो सफरिंग पेन एंड डेथ फॉर द फर्स्ट टाइम. एक दिन जब ऐसा आया कि वो अपने महल को से बाहर देखा तो देखा कि लोग कितना सफरिंग कर रहे, पेन है, डेथ है. फर्स्ट टाइम उन्होंने देखा क्योंकि उन्होंने बहुत रॉयल लाइफ जी थी. ही फेल्ट दैट वन डे ही वुड ऑल्सो बिकम अ प्रे टू ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ. उन्होंने ये सोचा कि एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मुझे भी डिजीज होगी, मैं भी मर जाऊंगा. एंड दिस एक्सपीरियंस चेंज हिज लाइफ. ही रियलाइज दैट वर्ल्डली हैप्पीनेस वॉज ट्रांसटरी. एंड वन डे एट मिडनाइट सिद्धार्थ लेफ्ट द पैलेस गिविंग अप हिज वाइफ एंड यंग सन राहुल. मतलब वो उसको छोड़ के एक दिन आधी रात को चले गए. Enlightenment. Buddha spent many years in the company of Sant and finally one day when he was sitting under the Bodhi tree in बोध गया. जो बोध गया है वो बिहार में आया है. एक रात वो बोधि ट्री के नीचे बैठे थे एंड ही वॉज ब्लेस्ड विद द डिवाइन लाइट. उनको ऐसा लगा कि जैसे कुछ चमक रहा है, कुछ ऐसे मतलब ऐसा फ्लैश जैसा हुआ. एंड दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट. देखो पिक्चर्स में भी दिखा रहा है. एज ही रियलाइज दैट द ट्रूथ इज विद इन एवरी ह्यूमन बीइंग. इसका मतलब ये होता है कि हमारा मन जो है वो एकदम सच है. द सर्च आउटसाइड वॉज पॉइंटलेस. आफ्टर दिस सिद्धार्थ वॉज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज बुद्धा. ये होने के बाद वो फेमस हुए और उनका नाम हुआ बुद्धा. द एनलाइटमेंट वन ही वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ शक्या मुनि विच मीट एज एसिटिक ऑफ द शक्य ट्री. दिस अवेकनिंग वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द नाइट ऑफ मेडिटेशन. ये कब हुआ? जब एक रात वो बोधि ट्री के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे. विच पास्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस एट एल्यूमिनेशन दैट गौतम हैड सॉल्व्ड स्लोली वेल्ड अप इन हिज हार्ट. एनलाइटमेंट देखो पिक्चर में किस तरह से दिया है. इन द फर्स्ट स्टेज ही सो ईच ऑफ हिज प्रीवियस एक्सटेंसेस and then understood the chain of cause and effect. In the second, he survived the death. धीरे धीरे क्या होता है, पहले हमारी लाइफ, फिर डेथ, फिर इस तरह से
In the third, he identified the four noble truths: the universality of suffering, the cause of suffering through selfish desire, the solution of suffering, the way overcome, and this final point is called the noble and fold path. Now the elect fold path. देखो ये पूरे उनके चक्र हैं: राइट व्यू, राइट इंटेंशंस, राइट स्पीच, राइट एक्शन, right livelihood, right effort, right concentration, and right mindfulness. Lord Buddha preached, we will have to find out the cause of sorrow. मतलब वो ऐसा फील कर, उनको होना, ऐसा सोचते थे कि मैं भी दुख को फील करूँगा. द डिज़ायर ऑफ द सेंशुअल एन्जॉयमेंट एंड क्लीनिंग टू अर्थली लाइफ इज़ द कॉज ऑफ सोरो. पूरी दुनिया कितना दुख सह रही है. एंड अकॉर्डिंग, इफ़ वी कैन eradicate desire, all sorrow and pains will come to an end. We will enjoy nirvana and eternal peace. According to Buddhism, by following the eightfold path, जो हमने आगे देखे eightfold path, one could overcome desire, which are the root cause of grief and misery. And Buddha died in 483 BC at the age of 80 years. ऐसे 80 years की एज में वो उनकी डेथ हो गई. फिर है जैनिज्म. Jainism is one of the world's oldest religion. हम जानते ही हैं. This ancient religion was passed on to us through the high spiritual genius. जो जैन मतलब जैन लोग हैं उनके लिए ये है महावीर. However, Mahavir was not the founder of Jainism. He brought together in the systematic form the beliefs and philosophy of his predecessors, preached them widely throughout his home country, and laid the foundations of an organized Jain church with monks, nuns, and lay persons following his teaching. And the social order which he created has endured to the present day. महावीर स्वामी है, उन्होंने वो जैन के फाउंडर नहीं है. उन्होंने तो सिर्फ रास्ता बताया किस तरह से आगे बढ़ना है. लॉर्ड महावीर वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थ कर्नर ऑफ द जैन रिलीजन. मतलब वो 4th थे, 24th थे और लास्ट तीर्थकर जैन रिलीजन के थे. महावीर वॉज बोर्न 599 BC एज द प्रिंस इन बिहार में. 30 की एज में उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ दी, रॉयल हाउस लाइफ छोड़ दी, एंड गिव अप हिज वर्ल्डली पोजीशन इंक्लूडिंग क्लोथिंग एंड बिकम अ मॉन्क. ठीक है, मतलब देखो उनका जो पिक्चर है, उन्होंने कपड़े पहनना छोड़ दिया और इस तरह से पोजीशन में वो बैठ गए. अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसॉफी, ऑल तीर्थंकरर्स were born as human beings, but they attained a state of perfection or enlightenment through meditation and self-realization. Tirthankaras are the gods of Jain. ठीक है. Tirthankaras are also known as Arihants or Chilans. Tirthankara, one who established the fourth fold order of religion. Arihant, one who destroy his inner enemies like anger, greed, passion, ego. Arihant क्या होता है? जो अपने अंदर का गुस्सा, कमंड मार दे वो. और जीना, वन हु कॉन्कर्ड हिज इनर एनिमीज लाइक एंगर, ग्रीड एंड पैशन, ईगो. द फॉलोअर ऑफ जीना आर नोन एज जैन्स. द 3 jewels of Jainism. Mahavir taught that the real path of free the soul from the bondage of karma was to follow the threefold path. First, we must have right faith. We must believe in truth. यानी उनके रूल से ये होता है कि सच में हम मन से अगर हमारे कर्म अच्छे हो तो हम सच है, राइट फेथ. सेकंड, वी मस्ट हैव द राइट नॉलेज. हमारे पास राइट नॉलेज होना चाहिए, सच्चा विश्वास, सच्ची नॉलेज. एंड वी मस्ट स्टडी टू अंडरस्टैंड व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. थर्ड क्या है? राइट कंडक्ट. द कंडक्ट विच अवर फेथ एंड नॉलेज शो टू बी द करेक्ट. दीज आर द 3 jewels ऑफ रत्नत्रय ऑफ जैनिज्म. Mahavir persevered with his austere lifestyle marked by long spells of fasting and other penance and by deep meditation. He carefully avoided harming to annoying other living beings, including animals, birds, and plants. These qualities earned him the name Mahavir, meaning very brave and courageous. यानी वो ये समझते थे कि हमारे जैसे एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनको हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए.
ठीक है, जैन लोग ये जानते हैं कि वो अपने पैर के नीचे एक चींटी को भी नहीं मरने देते, इस वजह से वो ब्रेव एंड करेजियस हुए. And during this period, his spiritual power developed fully at the age, and he was able to reach a stage of absolute realization of self. And this realization is known as the Keval Jana, or the perfect enlightenment. Okay, students, bye bye.